हेलो गाइस, माई सेल्फ सुनिधि इन नेवर स्टॉप लर्निंग क्लासेस। आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे और एक डिटेल स्टडी करेंगे। बोर्ड एग्जाम्स के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये सेल चैप्टर। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन साइटोलॉजी। इट मीन्स कि जो वो वैज्ञानिक जिन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है साइटोलॉजी या फिर कोशिका के अध्ययन में। पहला सेल सेल यानी कोशिका, जो कि इस कोशिका की खोज करता है रॉबर्ट हुक इन 1665। लिविंग सेल एवी एंटोनी वॉन लिवेनहुक। प्रोटोप्लाज्म परकिंजे। प्रोकैरियोट यूकैरियोट डॉटरी। साइटोप्लाज्म कॉलिकर। सिंपल माइक्रोस्कोप जकरिन जेनसन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नॉलन रस्का। न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन। These are the some scientists who gave their important contribution in cytology. Next, study of cell structure and its function is called cytology. मतलब कोशिका की संरचना और उसकी कार्यप्रणाली के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। Next, discovery of cell. In 1665, Robert Hooke discovered the cell and cork tissue. It was composed of honeycomb-like structure and wrote it in book Micrographia. मतलब इन 1665 रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की कॉर्क टिश्यू से, जो कि मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखता था, और इसके बारे में लिखा है अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में। दिस बुक इज इम्पोर्टेंट। Next, in 1675, A.V. Leeuwenhoek discovered free living cell. He was first to observe blood cell sperm protozoans in the microscope. 1675 में एंटोनी वॉन लिवेनहुक ने डिस्कवरी की लिविंग सेल्स की, और ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ऑब्जर्व किया ब्लड सेल्स को, स्पर्म को, प्रोटोजोन्स को इन द माइक्रोस्कोप के अंदर। नेक्स्ट, ड्यूजार्डिन इन 1835 he discovered some of the protozoans and gave the term sarcode. ड्यूजार्डिन जो थे उन्होंने कुछ प्रोटोजोन्स की डिस्कवरी की है और एक वर्ड दिया है जो कि सार्कोड। इस वर्ड को हमेशा याद रखिएगा कि ड्यूजार्डिन ने दिया है। इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म। Now, next and most important topic is that मैक्स शूल्ज प्रपोज प्रोटोप्लाज्म थियरी। मैक्स शूल्ज एक वैज्ञानिक है जिन्होंने एक प्रोटोप्लाज्म थियरी दी है, विच स्टेट्स दैट, जिसके अंदर उन्होंने क्या कहा है, सेल इज द एन एक्यूमुलेशन ऑफ लिविंग सब्सटेंस विच इज लिमिटेड बाय आउटर मेम्ब्रेन एंड हैविंग अ न्यूक्लियस। इन्होंने कहा है कि जो हमारी सेल है वो एक संचयन है जीवित पदार्थ का, जो कि लिमिट की गई है एक आउटर मेम्ब्रेन जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं, और उसके बीचों बीच एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। नाउ नेक्स्ट इज सेल थियरी। द टर्म सेल कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेल्यूले मीन्स कंपार्टमेंट और चैम्बर। सेल्यूले मीन्स कंपार्टमेंट और चैम्बर। इट इज डिवाइडेड इनटू सेपरेट कंपार्टमेंट्स और चैम्बर्स। द सेल ऑफ स्लेडियन ऑन प्लांट सेल and Swan on animal cell. Let to clear the definition of cell and their function. मतलब Sladian and Swan, these are two most important scientists who gave the definition of cell and their its function also. इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर हमें कोशिका की एक डिफिनीशन यानी कि वो क्या है उसके बारे में बताया और उसकी कार्य प्रणाली को भी समझाया है। Now next is they established the cell theory as one of the broadest and most of the fundamental for all biological organisms. मतलब इन्होंने एक सेल थियरी जो है, जो इनके द्वारा दी गई सेल थियरी है, वो एक बहुत ब्रॉड लेवल पे है और फंडामेंटल फॉर ऑल बायोलॉजिकल मीन्स बेसिक है सारे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के लिए। हाँ, सेल थियरी इज द थियरी प्रपोज दैट सेल्स आर प्रेजेंट इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स। मतलब सेल थियरी ये बताती है कि जो सेल्स है वो हर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है या हर ऑर्गेनिज्म सेल्स के थ्रू ही बना है, एंड एक्ट इंडिपेंडेंटली एंड ऑल्सो फंक्शन एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स। और सेल जो है, हर एक सेल अपनी स्वतंत्रता पूर्वक अपनी अपनी कार्य को पूरा करता है और एक बेसिक पार्ट की तरह अपनी कंप्लीट फंक्शन को, मतलब सारे फंक्शन को एक ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म करता है। नाउ नेक्स्ट इज सेल प्रिंसिपल। इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सेल थियरी। सेल थियरी को ही मॉडिफाई करके सेल प्रिंसिपल बनाया गया है। रुडोल्फ विर्को पब्लिश्ड एन ओपिनियन ओमनी सेलुले ए सेलुले। रुडोल्फ विर्को ने एक
टर्म दिया है, दैट इज ओमनी सेलुले ए सेलुले। इसका मतलब है द सेल्स हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब हर नई सेल अपनी पुरानी सेल्स से ही बनती है। दिस इडियोलॉजी इज नोन एज द थियोरी ऑफ लीनिएज, मतलब इस टर्म को या इस कॉन्सेप्ट को हम थियोरी ऑफ लीनिएज भी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, सच फाउंडिंग ऑफ विर्को हेल्प टू मॉडिफाई द सेल थियोरी एज अ सेल्फ प्रिंसिपल। विर्को की इसी टर्म ने सेल थियोरी को मॉडिफाई करके सेल प्रिंसिपल बनाने में हेल्प की है। नाउ नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सेल प्रिंसिपल। सेल प्रिंसिपल के कुछ मुख्य कार्य या कुछ मुख्य फीचर्स जो हैं उसके। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ लिया कि सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेल के बने हुए होते हैं। दे आर मॉर्फोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये मॉर्फोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट, यहाँ ये टर्म अंडरलाइन कर लीजिए, मॉर्फोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट, दे कंटेन हेरेडिटरी मटेरियल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। मीन्स हमारी जो सेल है वो हेरेडिटरी मटेरियल को भी कंटेन करती है, मीन्स अनुवांशिक पदार्थ को, जो कि सहायक है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किसी भी कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए। सेल्स नेवर अपीयर डिनोवो, दैट इज एवरी सेल अपीयर फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। डिनोवो मीन्स अपने आप निर्माण होना, मतलब सेल्स कभी अपने आप नहीं बनती, ये हमेशा अपनी पुरानी सेल्स के थ्रू ही बनती हैं। Cells are responsible for all the metabolic activities within the living organisms. Cells जो हैं वो हर metabolic activity के लिए responsible है जो कि एक living organism में हो रही है। These are physiological unit of living organisms. हमने इसके पहले पढ़ा था कि morphological and structural unit of living organisms है या life है, and here physiological unit of living organisms. Cells are basic and smallest unit of life. ये मतलब सबसे बेसिक और सबसे छोटी यूनिट ऑफ लाइफ है, मतलब ये बिल्डिंग ब्लॉक भी हम इसे कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। एवरी सेल इज कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग इट्स वाइटलिटी इंडिपेंडेंटली, मीन्स कि हर सेल अपने फंक्शन को इंडिपेंडेंटली स्वतंत्रता पूर्वक कर सकती है बिना किसी के हेल्प के। फॉर एग्जाम्पल इन अमीबा, अमीबा परफॉर्म, अमीबा की जो सेल्स है वो अमीबा सिर्फ सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है और ये अपनी हर फंक्शन को उसी सिंगल सेल के थ्रू ही परफॉर्म करता है। नाउ नेक्स्ट, द सेल इज द स्मॉल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड कंटेन न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स। सेल जो है वो एक स्मॉल मास, एक छोटा सा प्रोटोप्लाज्म का इकट्ठा है, मतलब इकट्ठा करके बना हुआ है, और इसके अंदर एक न्यूक्लियस है और ढेर सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी हैं। सेल ऑर्गेनेल कांट सर्वाइव अलोन, जो सेल ऑर्गेनेल है वो कभी भी अकेला जीवित नहीं रह सकता। सेल्स फॉर देयर सर्वाइवल मेंटेन होम्योस्टेसिस, सेल्स खुद को जीवित रखने के लिए होम्योस्टेसिस परफॉर्म करते हैं या मेंटेन करते हैं। नाउ एक्सेप्शंस ऑफ सेल थियोरी हैव सम एक्सेप्शंस आल्सो। फर्स्ट, वायरस विच इज मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। सेल थियोरी कहती है कि हर एक ऑर्गेनिज्म सेल से बना होता है, लेकिन वायरस हमारा न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना होता है। प्रोकैरियोटिक सेल विच हैज नो क्लियर न्यूक्लियस, सेल प्रिंसिपल या सेल थियरी हमें ये बताती है कि हर सेल के बीच में एक क्लियर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। नीचे वहां का नहीं ले। नेक्स्ट इज सिनोसाइटिक हाइफी ऑफ फंजाई एंड सम अदर सेल्स, and protozoans are acellular because their bodies are divisible into two cells. Now next most important topic is difference between prokaryotes and eukaryotes. It is also ये मतलब एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है कई बार, इसलिए इसके बारे में हम एक डिटेल स्टडी करेंगे। हमारा पहला कैरेक्टर है न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स में क्या है, नो मेम्ब्रेन इनक्लोज न्यूक्लियस बट न्यूक्लियोइड प्रेजेंट, मतलब प्रोकैरियोट्स में किसी भी मेम्ब्रेन के थ्रू इनक्लोज नहीं होता है न्यूक्लियस, बट न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस फॉर्म्ड, प्रोकैरियोट्स में प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस पाया जाता है और यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में ट्रू न्यूक्लियस या विकसित न्यूक्लियस कह सकते हैं इसको, प्रेजेंट होता है। इवॉल्व्ड और ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टर इज सेल वॉल। This cell wall present in all cells made up of peptidoglycans.
एग्जाम्पल म्यूरिमिक एसिड एंड ग्लूकोसामिन। यूकैरियोटिक्स में ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। यूकैरियोट्स में ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है सेल वॉल और किसका बना होता है, सेल्यूलोज का। नेक्स्ट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। Golgi bodies, endoplasmic reticulum, chloroplast, ribosome, lysosome, mitochondria are absent. Means organelles are absent in prokaryotic cells because these are primitive type of cells. And eukaryotes, Golgi bodies, endoplasmic reticulum, chloroplast, ribosome, lysosome, mitochondria are present. It means कि maximum all organelles are present in eukaryotes. In prokaryotes, ribosome is found 70S type, and in eukaryotes, 80S type of ribosome found. Next, centriole, absent in prokaryotic cells and present in animal cell. Eukaryotic cells में centrioles present होता है but only in animal cells. Now next is histone protein. In prokaryotes it is present and in eukaryotic organism it is present. Sorry, in prokaryotes it is absent, but in eukaryotes it is present. Protein synthesis, transcription. In prokaryotic cells, transcription and translation both takes place in cytoplasm. Means prokaryotes में transcription and translation दोनों cytoplasm में होता है. और in eukaryotic organism transcription takes place in nucleus. Transcription जो है वो nucleus में होता है और ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में पूरी होती है। यहाँ राइबोसोम जो हम 70S टाइप 80S टाइप रिप्रेजेंट करते हैं, दिस S इज स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग यूनिट। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। Thank you once again.